हाय विवन। मैं आज यहाँ पर किसी नई वैकेंसी या फिर किसी सिलेबस को डिस्कस करने नहीं आया हूँ। आज बात होगी उन हजारों ऐसे स्टूडेंट्स की जिनकी मेहनत आप पिछले काफी लंबे अरसे से उनके अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स के अंदर, लाइब्रेरीज के अंदर या फिर अपने घर के छोटे से कमरे में बैठकर वो दिन रात एक जो कर रहे हैं, उनके लिए इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा। हमने देखा है कई सारे बच्चों को जो कि सुबह 4 बजे उठकर फिजिकल की तैयारी करते हैं। रात भर वो जीएस पर रट्टा मारते हैं। और अभी ये आपका एग्जाम देने से पहले ना बच्चे खुश थे कि 86 87 अटेम्प्ट करके आए हैं। लेकिन आज वो सारे के सारे स्टूडेंट्स ना परेशान हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 100 में से 100 लेकर आ रहे हैं। तो आप ऐसा समझिए कि एसएससी के किसी भी एग्जाम में कितना भी वो टफ क्यों ना एग्जाम हो, इवन जो टीचर होते हैं उसमें जीएस में 50 में से 50 टीचर भी नहीं ला पाते हैं, चाहे वो कितना ही धाकड़ टीचर हो। तो ये कल के 12वीं पास के जो स्टूडेंट्स हैं वो 50 में से 50 वो कैसे लेकर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा ना आपसे कि भाई सबूत क्या है ना। वो हमें सोर्सेस बताइए। तो कई सारे सोर्सेस से पता चला है कि ये जो धांधली है ना, ये कोई दबे पांव नहीं आई है, बल्कि ये ना धड़ल्ले से हो रही है। टेलीग्राम पर खुलेआम आपको क्वेश्चन पेपर बेचे जा रहे हैं। कभी 50,000 में कोई बेच रहा है और कहीं पर 500 रुपए में ये आपको चीजें बेचते हुए लोग नजर आएंगे। और इवन एक ना ऑडियो चैट वायरल हो रहा है जहां पर एक बंदा इतना कॉन्फिडेंट है कि वो कहता है कि भाई अपने पेरेंट्स के साथ आप पटना या फिर मुजफ्फरपुर आओ, 24 घंटे पहले हम तुम्हें पूरा पेपर रटवा देंगे। और जब आप एग्जाम देकर बाहर आओगे और बोलोगे कि वही पेपर आया, तब हम आपके पेरेंट्स से पैसे लेंगे। अब ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि इनके पास 16 से 18 घंटे पहले ऑनलाइन पेपर पहुंच जाता है। तो क्या ये बिना किसी अंदरूनी मिली भगत के मुमकिन है? और ये सिर्फ पेपर लीक की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें जो रिमोट एक्सेस है उसका भी बड़ा खेल है। एसएससी हमेशा से ये दावा करती रही है कि भाई वो हर क्लिक को भी ट्रैक करती है। लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चा एग्जाम सेंटर में बैठा है और उसका पेपर किसी होटल या फिर किसी गाड़ी में कोई बंदा है वो सॉल्व कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, कोई भी जेन्युइन कैंडिडेट मैथ के सवाल 20-30 सेकंड से पहले सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन इन फर्जी जो कैंडिडेट्स हैं, इनके क्लिक बाय क्लिक रिस्पॉन्सेज इतने फास्ट हैं जैसे कि उनको ना पहले से ही पता हो कि कब कहां पर कैसे क्लिक करना है। और जो बच्चा 90 प्लस नंबर ला रहा है, अगर उसे आप दो बेसिक सवाल पूछ लो ना जिनके नंबर आ रहे हैं, तो उसका रियलिटी आपको सामने आ जाएगी। अब ये ना सिस्टम पे ना एक धब्बा है यार। अगर ऐसे ही यू नो मतलब ऐसे लोग जो ये सब काम कर रहे हैं वो पैसा देकर दिल्ली पुलिस में जाएंगे, तो वो देश की राजधानी की रक्षा कैसे करेंगे यार। ये लोग सिस्टम पर एक काला धब्बा है। और ये उन जेन्युइन बच्चों का हक मार रहे हैं जो 76 80 85 लाकर भी आज ना इस डर में है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप ऐसे मान लीजिए, अगर कोई सब्जी ना कोई अगर सब्जी पूरी टोकरी को सड़ाती है ना, तो वही हाल ना आपको यहां भी देखने के लिए मिलेगा कि पूरा सिस्टम ये फिर बेकार नजर आएगा। हमारी कुछ डिमांड्स हैं, हमारा कुछ एक्शन प्लान है और बहुत ही साफ है। इन्वेस्टिगेशन हो जिन स्टूडेंट्स के 90 से प्लेस स्कोर्स आए हैं, जितने भी कैंडिडेट्स के मार्क्स 100 से ऊपर है, उनकी 12 की बारीकी से ना जांच होनी चाहिए। फाइनल इंटरव्यू और एक वेरिफिकेशन राउंड हो। एसएससी को चाहिए कि एक 2 मिनट का वाइवा इंटरव्यू रखें। अगर बच्चा वहां दो सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले। फिर वो सेंटर्स आप लोग एक्सपोज कीजिए। जब लैब्स और सेंटर्स रिमोट एक्सेस में शामिल हैं, तो उन्हें तुरंत आप ब्लैकलिस्ट करो ना। और मैं बाकी सभी भी जितने भी हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एजुकेटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ बैच बेचने का काम ना करें कि तैयारी आ रही है, ये बैच आ रहा है। जिन बच्चों ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है या जिनकी वजह से ये मार्केट जाना जाता है, उनके लिए खड़ा होना, उनके मुद्दों पर बात करना हमारा फर्ज है। तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ट्विटर पर कैंपेन चल रहा है, हम एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं
उसमें अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर हैशटैग शुरू करेंगे। उस हैशटैग को आप लोगों को वायरल करना होगा। पुलिस के जो बड़े ऑफिसर्स हैं और एसएसपी तक जो बातें हैं, जो बड़े लोग हैं, उन तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। और हमारी मांग है कि जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, क्योंकि बिना सिस्टम सुधारे री एग्जाम में भी वही होगा, तो इस पर सिस्टम में सुधारने की भी बातें होनी चाहिए। तैयारी जारी रखिए, पर इस लड़ाई में आप हिस्सा जरूर लीजिए, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। ट्विटर पर जाइए, वहां पर जो हैशटैग चल रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ये बड़ा मुद्दा है, इस पर आप लोगों को एक साथ मिलकर आना पड़ेगा। जय हिंद।